इम्यूनिटी के लिए सबसे फायदेमंद है संतुलित भोजन, पूरी नींद और शारीरिक व्यायाम। अगर ये तीनों आप करते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी के बढ़ाने की क्षमता ज्यादा है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज का टॉपिक इम्यूनिटी के लिए है। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ता है, क्या कोई दवा इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्या कोई दवा इम्यूनिटी घटाती है, या इस कोविड पैंडेमिक में हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। आज हम आपको इम्यूनिटी का A to Z बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी जो है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे किसी भी लैपटॉप या मोबाइल में सॉफ्टवेयर जिसे कुछ इनबिल्ट आता है, कुछ को आप लोड करते हैं, तो हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी जो है इनबिल्ट आती है। समय समय पर हमको उसको अपडेट या अपग्रेड या इसको हमको बूस्ट करना रहता है और ये बूस्ट होता है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार से, ये बूस्ट होता है आपको भरपूर नींद से और ये बूस्ट होता है आपको रेगुलर एक्सरसाइज से और ये बूस्ट होता है आपको तनाव मुक्ति से। यानी अगर आपके पास तनाव नहीं है तो आपके इम्यूनिटी के बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। तो अगर इन चारों पर वर्कअप किया जाए, काम किया जाए, यानी संतुलित भोजन, पूरी नींद, गहरी नींद, तनाव मुक्ति और रेगुलर एक्सरसाइज यानी व्यायाम, तो आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और यही 4 की यानी 4 चाबी है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का। अब ये इम्यूनिटी क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये आप हम बताते हैं आपको। इसलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में घुसती है या कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी पैथोजन अगर अटैक करता है तो हमारी बॉडी पहले स्वयं को रक्षा करती है, तब आगे जाके दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो जो वो रक्षा प्रणाली है, जो प्रतिरक्षण प्रणाली है, यही इम्यून सिस्टम है, यही इम्यून है। इसी को अगर आप इन चारों विधियों से बना के रखेंगे तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। और यही इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस कोविड पैंडेमिक में सभी लोग बोल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई दवा इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। बेसिकली कोई भी दवा इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाती है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको स्वयं भरपूर नींद लेना होगा, आपको संतुलित आहार लेना होगा। उस संतुलित आहार में ही कुछ हर्बल मेडिकेशंस हैं, कुछ आपको आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ली जा सकती हैं और ली जाती हैं। परंतु ऐसा प्रोटीन या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप लें और आपका इम्यूनिटी बढ़े, ये सवाल ही नहीं उठता। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए संतुलित आहार की हमको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन ले, विटामिन ले, मिनरल्स ले, आपको जो ग्लूकोज ले, जो भी चीजें आपको एक बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना चाहिए, जो बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो लेते रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। तो कोई दवाइयां ऐसी नहीं है जो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। आपका बैलेंस डाइट में ही कोई हर्बल मेडिकेशन आप लेते हैं, चाहे गिलोय हुआ, अदरक हुआ, ये तो हमारे खानपान का हिस्सा है, भारतीय खानपान का हिस्सा है जो हम लोग आजकल दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस कोविड-19 में हमारी जो इम्यूनिटी है वो कैसे काम करती है। तो आइए अब आगे हम उसको बताते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है इस कोविड-19 में कैसे काम करती है। उसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीवायरल क्या है। 2 चीजें जाननी जरूरी है। देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर की कोई चीज आप ले जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, वो इम्यूनिटी बूस्टर हुआ। चाहे वो भरपूर नींद हो,
आपको तनाव मुक्त रहना हो, या फिर आपको एक्सरसाइज करना हो, या फिर बैलेंस डाइट हो, यही इम्यूनिटी बूस्टर है। अब एंटीवायरल है कि कोई ऐसा हर्बल मेडिकेशन, कोई ऐसी मेडिसिन जो वायरस के अगेंस्ट काम करे, वो एंटीवायरल है। हर्बल मेडिसिन में भी आपको हल्दी है और अदरक है जो आपको एंटीवायरल तत्व उसमें पाए जाते हैं। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है। बहुत पहले एंशिएंट, जब भी पुराने समय में जब भी चिकन पॉक्स आता था तो लोग हल्दी और दूध का सेवन कराते थे। उनको नहीं पता था, परंतु उनको फायदा दिखता था, इसलिए कि हल्दी में जो पाने वाला कुरकुमिन है वो एंटीवायरल है, उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी है जिसमें वो वायरस को मारता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि एंटीवायरल क्या है और इम्यूनिटी बूस्टर क्या है। अब जब भी कोई वायरस का अटैक या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो दोनों के काम करने का अलग है। वायरस के लिए इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करती है, और बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से काम करती है, वायरस के लिए अलग तरीके से काम करती है। वायरस के लिए जो काम करने का इम्यूनिटी सिस्टम का जो पहला फेज है, जो पहला चक्र है, वो है इंटरफेरॉन का रिलीज। शरीर में जब भी कोई पैथोजन वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर इंटरफेरॉन को रिलीज करता है। इंटरफेरॉन जो होता है उस वायरस को किल करता है। और ये इंटरफेरॉन जब भी आप रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, आराम के कंडीशन में रहते हैं, तो ये इंटरफेरॉन ज्यादा रिलीज होते हैं। तो इंटरफेरॉन का बहुत ही बड़ा रोल है। इसीलिए किसी भी वायरल बीमारी में आपको रेस्ट का सलाह दिया जाता है कि आप आराम में रहें ताकि इंटरफेरॉन ज्यादा रिलीज हो, और उसके बाद से तब आप जो है आप स्वस्थ जल्दी हो। जो दूसरा चक्र होता है वो हमारे जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, उनके लेवल पे होती हैं कि इनमें एक टाइप का साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है। ये संक्रमण के संपर्क में आते ही पोरफायरिन नामक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं और उनमें छेद कर देती हैं, और छेद करने के बाद ग्रेंजाइम्स नामक एक एंजाइम्स रिलीज कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, यानी वायरस को नष्ट कर देती हैं। इसमें जो वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये दूसरा चक्र हुआ जहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। और तीसरा जो सुरक्षा चक्र है वो है कि एंटीबॉडीज बनाना। जब एंटीबॉडीज बन जाता है तब वो वायरस चाहे आपको कितनी बार अटैक करे, आपको कोई बीमारी होने वाला नहीं है। तो वायरस से लड़ते वक्त हमारे शरीर में ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज ही होती हैं जो हमारे शरीर को दोबारा उस वायरस से संक्रमित होने से बचाती हैं। और वैक्सीन जो है इसी प्रणाली पे काम करता है। लाइव वैक्सीन हो या टॉक्सॉइड हो, यानी लाइव वैक्सीन यानी जो भी वायरस है, बैक्टीरिया, उसका हमने उसमें ब्लड में शरीर में इंजेक्ट कर दिया, वो शरीर में घुस के एंटीबॉडी बनाई और बाहरी जब संक्रमण हुआ तो उससे लड़ी। तो ये वैक्सीन भी इसी लेवल पे काम करता है। अब कोविड के समय में, जैसे कोरोना पैंडेमिक में हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों कभी कभी किसी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, कभी किसी में फेल्योर कर जाता है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। वो मैं नोट किया हूं, थोड़ा लंबा इसलिए मुझे नोट करना पड़ा मोबाइल में, कि कोरोना के हमले के समय शरीर में पहली चूक होती है इंटरफेरॉन से। क्या होता है, जब कोविड जो है प्रोटीन का आवरण जब शरीर में घुसता है तो शरीर उसको पहचान नहीं पाता है। जब समय से पहचानता नहीं है तो समय से वो इंटरफेरॉन का रिलीज नहीं करता, तब तक कोविड जो है बहुत ज्यादा शरीर में फैल चुका होता है, अपनी पकड़ बना लेता है। जब शरीर वायरस को पहचान लेता है तब इम्यून सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाता है और इसे हम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसका अत्यधिक सक्रिय होना शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। कोविड के गंभीर मामलों में यही स्थिति होती है। यहाँ हाइपर इम्यूनिटी शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है सिवाय आपको वायरस के। तो यहाँ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, पहला लेवल फेलियर हो जाता है, आपको इंटरफेरॉन रिलीज नहीं हुआ। थर्ड फेज आज सेकंड के बाद थर्ड फेज आ जाता है जहां पे एंटीबॉडी बनने लगती है और हाइपर इम्यून सिस्टम, आपको हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होने लगता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है आपके इम्यून को वायरस के अगेंस्ट लड़ने की। इम्यून आपको बढ़ाना है तो 4 चीजों पे वर्कअप करना है, पूरी की पूरी नींद, गहरी नींद,
तनाव मुक्त रहना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा और बैलेंस डाइट लेना होगा। और ये चारों अगर आप करते रहे तो आप इस कोविड में सेफ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कोविड-19 और इम्यून से रिलेटेड था। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे और भी वीडियो हैं उनको जरूर देखिए। धन्यवाद।